कर्मचारियों को क्या अपेक्षा है और खासतौर से ओपीएस पर खुशराम जी? सबसे पहले तो जी राजस्थान का हार्दिक आभार कि आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। कर्मचारियों का ये है कि भजनलाल साहब के पास पहले भी पर्ची सरकार का आरोप लगा हुआ है, तो मेरा तो निवेदन इतना सही है कि पुरानी पेंशन को छेड़ने की कोशिश नहीं करे सरकार। पुरानी पेंशन हमारा हक है जिसको हम लेकर रहेंगे। पुरानी पेंशन आपका हक है या फायदा कर्मचारी का हक है? अगर नई पेंशन ज्यादा फायदेमंद हो गई तो भविष्य में क्या कर्मचारी का मन डोलेगा उधर? नई पेंशन कभी भी फायदेमंद हो ही नहीं सकती। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया कि हो ही नहीं सकती। किसने देखा है भविष्य क्या करेगी सरकार, क्या इन्वेस्टमेंट स्कीम लेकर के? देखा है भविष्य, जिन लोगों को रिटायरमेंट में क्या राशि मिलती थी और नई पेंशन में क्या राशि मिली थी वो सब देखा हुआ है। और सरकार से मैं निवेदन ये भी करूंगा कि सरकार बड़े बड़े भवन बना रही है, मेडिकल कॉलेज बना रही है, उसके अनुपात में भर्ती भी होनी चाहिए। और सरकार ने जो विपक्ष में रहते हुए वादा किया था कि सीएचए की सेवा बहाली का जो वादा था सरकार का, अब सरकार भी बीजेपी की बन गई, कांग्रेस की उस टाइम सरकार थी। तो सरकार से निवेदन इतना सही है कि जो जो आपने वादे किए हैं वो पूरे किए जाएं। और अभी जो ठेके पर भर्ती कर रहे हैं, एक नर्सेज जैसे नोबल प्रोफेशन में 7,900 रुपये सरकारी, एक सफाई कर्मचारी से कम वेतन मिलता है। नर्सिंग जैसी नोबल प्रोफेशन है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। उनको 37,800 वेतन कम से कम दिया जाना चाहिए। सरकार से मेरा निवेदन। तो लेकिन संविदा भर्ती तो आजकल एक चलन हो गया है, कोई सी भी सरकार हो। सर गत सरकारों में भी किया था, मगर उन्होंने क्या है कि है ना, जिस प्रकार से कि एक निश्चित मानदेय किया था, सरकार ने पहल करी थी कि एक बेसिक पेमेंट किया जाएगा, उस हिसाब से इस सरकार को भी भजनलाल सरकार है, डबल इंजन सरकार है, सब माननीय जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि भाई है ना, जो सरकारी कर्मचारी ठेके पे लगे हुए हैं उनको एक निश्चित मानदेय मिले ताकि उनका भी एक जो है ना जीवन का अच्छे से पालन हो सके। संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए, ऐसी मांग संविदा कर्मचारियों की तरफ से आई है। हम कुलदीप सिंह जी से बात कर रहे थे। कुलदीप सिंह जी, ग्रामीण क्षेत्र में हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे थे और जब विपिन जी संसाधनों की बात कहते हैं कि संसाधन अच्छे हों, आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाए, लेकिन पहले इतना मजबूत नहीं था। शिक्षा का स्तर पहले भी तब होता था और तब लोग ज़्यादा पढ़ाया करते थे बच्चों को सरकारी स्कूलों में।